हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अध्याय नंबर 1। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है मीठे बोल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ का उद्देश्य। पाठ के माध्यम से मीठी बोली के गुणों को बताया गया है। जैसे शहद खाने से लोगों में ताजगी आती है, उसी तरह मीठे बोल भी दूसरों को खुशी देते हैं। ध्वनि टकराकर वापस लौटती है। इस तथ्य द्वारा बच्चों को जागरूक किया गया है। यानी कि हमें इस पाठ से यह उद्देश्य पता चलता है कि जिस प्रकार से हम शहद खाते हैं तो लोगों को क्या मिलती है, ताजगी मिलती है। उसी प्रकार हमें लोगों से मीठे बोल बोलने चाहिए। तो वही मीठे बोल क्या देते हैं, हमें खुशी देते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मान सिंह नाम का एक गडरिया था। इसके परिवार में बुजुर्ग पिता देव सिंह, पत्नी राधा और बेटा माधव रहते थे। मान सिंह प्रतिदिन भेड़ों को लेकर पास की पहाड़ी पर जाता और दिन भर भेड़े चराने के बाद शाम को घर लौट कर आता था। तो हमने इसमें देखा कि एक मान सिंह नाम का गडरिया है और उसके परिवार में कौन कौन है। बुजुर्ग पिता देव सिंह, पत्नी राधा और बेटा माधव। मान सिंह प्रतिदिन भेड़ों को लेकर कहाँ जाता था, पहाड़ी पर जाता था और दिन भर भेड़े चराने के बाद शाम को घर लौट कर आता था। एक दिन मान सिंह को किसी काम से कुछ समय के लिए शहर जाना पड़ा। दादाजी ने उस दिन माधव को भेड़े चराने के लिए भेजा। माधव भेड़ों को लेकर पहाड़ी पर चला गया। भेड़ें हरी भरी घास चरने लगी और माधव चैन से पहाड़ी के ऊंचे स्थान पर जा बैठा। तो हमने देखा कि मान सिंह को किसी काम से शहर की तरफ जाना पड़ा, तो उसने अपना काम किसको दिया, अपना काम अपने बेटे को दिया। तो उसके बेटे ने भेड़ों को लेकर वो हरी भरी घास चराने के लिए लेके चला गया। लेकिन भेड़ें तो हरी भरी घास चरने लगी और माधव चैन से पहाड़ी के ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ गया। पहाड़ी पर बैठे बैठे माधव गुनगुनाने लगा, हो हा हा हा। पहाड़ी से टकराकर उसने गाने की ध्वनि वैसी ही वापस आई। जब यह बात माधव के लिए अजीब थी। उसे लगा कि पहाड़ी पर कोई बालक उसकी नकल उतारकर उसे चिढ़ा रहा है। यह सोचकर वह गुस्से से चिल्लाया, बेवकूफ कहीं का। तो हमने देखा कि जब माधव पहाड़ी पर चैन से बैठा था और गुनगुना रहा था, तो पहाड़ी से टकराकर उसकी ध्वनि वापस आ रही थी। तो माधव को क्या लगा कि कोई बालक उसकी नकल कर रहा है, उसी की तरह आवाज निकालकर उसे चिढ़ा रहा है। तो इसलिए माधव चिल्लाकर बोला, बेवकूफ कहीं का। माधव हैरान हो गया क्योंकि उसके कानों में फिर घनघनाती आवाज गूंजी, बेवकूफ कहीं का। माधव को विश्वास हो गया कि अवश्य ही कोई बालक उसे चिढ़ा रहा है। वह भोला था, इसलिए इस बात को समझ नहीं पाया। उसकी ही आवाज पहाड़ी से टकराकर वापस आ रही है। अब माधव कितना भोला था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो वो चिल्ला रहा है और उसी की आवाज वापस लौटकर आ रही है। इसलिए इस बार तो उसने चिल्लाकर कुछ अपशब्द कहे, वे फिर वैसे ही उसे सुनाई दिए। गुस्से में वह घर लौट आया। माधव ने दादाजी को पहाड़ी के उस बालक के बारे में बताया और कहा, अब मैं भेड़े चराने नहीं जाऊंगा। यह बात सुनकर दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने माधव को समझाया, मेरे प्यारे भोले भाले बच्चे, उस पहाड़ी पर कोई बालक नहीं है। तुम जो कहते थे उसकी गूंज घाटी में उठती थी। वह तुम्हें आकर दोबारा सुनाई देती थी। तुमने जो जो शब्द कहे वे तुम्हें जवाब के रूप में सुनाई दिए। हमेशा याद रखो, जैसा तुम दूसरों से बोलोगे, दूसरे लोग भी तुमसे वैसे ही बोलेंगे। इसलिए हमेशा मीठा बोलो, तब तुम देखोगे कि दूसरे लोग भी तुमसे मीठा ही बोलेंगे। और अगर बुरा बोलोगे तो सभी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि मधुर बोलो
से ही अमृत बरसता है। तो हमने देखा अंत में वह दादाजी के पास जाकर दादाजी को उसने उस लड़के के बारे में बताया जो उसको लग रहा था कि उसकी नकल कर रहा है। फिर दादाजी ने उसे क्या समझाया कि वो उसी की आवाज थी जो उसे सुनाई दे रही थी। तो जैसा वो चिल्ला रहा था जवाब में वैसी ही आवाज उसे आ रही थी। तो दादाजी ने उसे यही बोला कि हमें हमेशा मीठे बोल बोलने चाहिए। अगर हम लोगों से मीठे बोल बोलेंगे तो हमें वही मीठे बोल सुनाई देंगे, वैसे ही मीठे बोल हमें सुनाई देंगे। और अगर तुम बुरा बोलोगे तो तुम्हारे जो लोग हैं वो क्या बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। तो इसलिए हमेशा हमें मीठे बोल बोलने चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।